नंबर 13 बनता है और नंबर 13 आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जनाब 28 मार्च को कान्ये वेस्ट ने तमाम मसीहियों और खुदा की जात की बेहुरमती खुलेआम इस म्यूजिक तो जनाब 28 मार्च को कान्ये वेस्ट ने तमाम मसीहियों और खुदा की जात की बेहुरमती खुलेआम इस म्यूजिक वीडियो के जरिए की, पर किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। 28 मार्च न्यूमरोलॉजी के मुताबिक नंबर 13 बनता है और नंबर 13 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये म्यूजिक वीडियो कैसे बेहुरमती कर रही है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं, पर उससे पहले हमें उसकी आंखों से ये म्यूजिक वीडियो देखनी होगी जिसने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है। तो ये म्यूजिक वीडियो कान्ये वेस्ट की नई बीवी बियांका सेंसरी ने डायरेक्ट की है। बियांका कैसे एक चुड़ैल है, विच है, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो अब ये शैतान का बच्चा कान्ये खुद को खुदा बाप कह रहा है। आप इस म्यूजिक वीडियो के टाइटल को पढ़ें, यहां पर लिखा है ये फादर लिखा हुआ है। कान्ये वेस्ट पहले भी ऐसा कर चुका है जब इसने कहा था आई एम अ गॉड। आप जरा ये क्लिप देखें। Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a God, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a God. और ये कान्ये वेस्ट अपने गाने आई एम अ गॉड को डिफेंड करने के लिए ये सारी बकवास कर रहा था। इसने कई बार खुद को यीशु मसीह दिखाया, जैसे रोलिंग स्टोन के कवर पेज पर इसने कांटों का ताज पहना और खुद को यीशु मसीह शो किया। और रोलिंग स्टोन ने मैगजीन पर लिखा पैशन ऑफ कान्ये वेस्ट, ये पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी की मौकरी थी। तो कान्ये वेस्ट की ब्लास्फेमीज की एक लंबी लिस्ट है जिस पर हम अगर बात करें तो कभी शायद खत्म भी ना हो। अब सबसे पहले हम वीडियो के एंड पर चलते हैं, तो वहां लिखा है FA प्लस हर, जिसका मतलब है F वर्ड, मतलब F ऑल, सबको F करो, प्लस हर। अब यहां ये मां मरियम की बात कर रहे हैं, यकीन नहीं आता ना? तो म्यूजिक वीडियो में दरवाजे के पास नीले कपड़े में जो बच्चा बिठाया हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर जरा गौर करें। वो मैरी को शो करता है क्योंकि लेडी इन ब्लू कैथोलिक चर्च में मां मरियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस एक म्यूजिक वीडियो में कई सिंबलिज्म हैं, जैसे लेफ्ट साइड पर सलीब के आगे 5 आदमी वर्शिप कर रहे हैं, 4 ने चोगे पहन रखे हैं और 1 ने सूट पहना हुआ है। अब यहां नोट करें, ये लेफ्ट साइड पर हैं। आपको याद रखना है कि हम इन शैतान के बच्चों से डील कर रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट, गुड और इवल के लिए लेफ्ट और राइट का भी ध्यान रखते हैं। इनके मुताबिक लेफ्ट हैंड पाथ यानी कि उल्टे हाथ वाला जो पाथ है वो इवल है और राइट हैंड वाला पाथ गुड है, अच्छाई है, नेकी को शो करता है। तो यहां खुदा की प्रस्तिश इनके लिए इवल अमल है, जिसकी वजह से यहां पर इनको लेफ्ट साइड पर दिखाया गया। अब ये 5 वर्शिपर्स ही क्यों हैं, 5 क्यों हैं? तो आप नोट करें कि खुदा के कलाम में, बाइबल में पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें हैं जिन्हें हजरत मूसा ने लिखा था, जिसमें खुदा की प्रस्तिश कैसे करनी है सब कुछ तफसील से लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे चलकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली एक लड़की आती है जिसको 40 नंबर का बैज दिया गया है। यह भी इंटेंशनल है। औरत एक कौम को शो करती है, सिंबलिज्म में औरत का मतलब एक कौम है और ये औरत ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही है। खुदा के कलाम में लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मसीह की दुल्हन कलीसिया है, पर अगर आप गौर करें तो इस औरत ने बेहुदा लिबास पहना हुआ है। इसने ब्राइड के कपड़े, जो दुल्हन के कपड़े होते हैं सफेद कपड़े, वो वाले सफेद कपड़े इसने नहीं पहने हुए हैं और इसे कोई और आदमी उठाकर अपने कंधे पर लेकर चला जाता है। मतलब कलीसिया फजूल में तैयारी कर रही है, मसीह ने तो आना ही नहीं है, कोई और शख्स ही कलीसिया को उठाकर ले गया है। और नंबर 40 बियाबान में 40 साल, हजरत मूसा के पहाड़ पर 40 दिन, मसीह यीशु का 40 दिन आजमाया जाना और हजरत नूह के तूफान में 40 दिन रात बारिश होती रहना को शो करता है। फिर शुरू में पादरी आता है, साथ ही काला घोड़ा चर्च में दाखिल होता हुआ दिखाया जाता है। काला घोड़ा और उसका सवार जो है एक नाइट है। काला घोड़ा काल को शो करता है, यानी कि फैमिन को शो करता है और ये काल चर्च के अंदर है
और ये काल कोई रोटी का या पानी का नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम का काल है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों में लोग खुदा के कलाम को ढूंढेंगे पर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम का काल पड़ेगा, बहुत कम होगा। फिर पुलिस वाले आकर सोई हुई नन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यहां एक नन जाग रही है और दूसरी नन सोई हुई है। ये 10 कमवारियों की तमसील की मौकरी है, क्योंकि यहां जमीनी पुलिस नन को चर्च में सोने के लिए उठाकर लेकर जा रही है, ना कि मसीह की दूसरी आमद पर जागने वाली कमवारियों को शादी की ज़ियाफत में शामिल होते हुए दिखाया जा रहा है। वो वैसी की वैसे ही चर्च में बैठी हुई है, पर जो सोई हुई है उसको पुलिस वाले पकड़कर लेकर जा रहे हैं। फिर पीछे देखें तो यहां माइकल जैक्सन बैठा हुआ दिखाया गया है, जो कि सब कुछ होते हुए देख रहा है पर कुछ नहीं कर रहा। माइकल जैक्सन को यहां इसलिए दिखाया गया है क्योंकि माइकल पहले एक ब्लैक अमेरिकन था, जिसे बाद में इसकी चमड़ी बदलकर गोरा किया गया था। मतलब जो इनको कंट्रोल करते हैं, जो इनके ऊपर हैं, वो असली लोगों को, असली आर्टिस्टों को दूसरों से रिप्लेस कर देते हैं। और किससे रिप्लेस करते हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। जैसे माइकल जैक्सन एक स्याफाम था, उसे कानिये वेस्ट से रिप्लेस कर दिया गया और अब कानिये वेस्ट को ट्रेविस स्कॉट से रिप्लेस किया जा रहा है। कानिये वेस्ट का मास्क एक एलियन पहनकर बैठा हुआ था चर्च के अंदर, जिसका मास्क 2 एस्ट्रोनॉट्स आकर उतारते हैं और खिड़की में पीछे अगर आप देखें तो स्पेस शिप उतरते हुए भी दिखाई जा रही है, जिसका मकसद ये बताना था कि ये सभी बड़े स्टार्स के डोपलगैंगर्स हैं, जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि जिन हैं, जो इनकी तरह बोलते, गाते, चलते फिरते लोगों को दिखाई देते हैं, जबकि वो खुद वहां पर नहीं होते। एस्ट्रोनॉट्स कानिये एलियन को लेकर वहां से चले जाते हैं और एक एलियन बिल्कुल ऑल्टर के सामने आकर खड़ा होता है, पादरी के सामने आकर खड़ा होता है, जो मास्क उतार कर ट्रेविस स्कॉट बन जाता है। मतलब ये सब के सब शेप शिफ्टर्स हैं। कानिये वेस्ट ट्रेविस स्कॉट है और ट्रेविस स्कॉट कानिये वेस्ट है, ये एक दूसरे की शेप लेते हैं। ऐसे ही चर्च में सामने एक जादूगर बैठा हुआ है, जो एक पुतले को, जो लड़की का पुतला है, उसको मैजिक ट्रिक्स करके दिखा रहा है। मतलब आज चर्च में जादूगर ट्रिक्स करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि खुदा का कलाम बिल्कुल भी प्रीच नहीं किया जा रहा। फिर चर्च में एक बच्चा उठकर सामने आता है और मोमबत्ती को बुझा देता है, जबकि खुदा का कलाम बिल्कुल भी प्रीच नहीं किया जा रहा। फिर चर्च में एक बच्चा उठकर सामने आता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। यह मोमबत्ती रोशनी को शो करती है, इसे बुझाना मतलब चर्च तारीकी में है, और इसे तारीकी में रखने वाले या यहां तक पहुंचाने वाले कौन है? यही सारे स्टार्स हैं जिनको लोग क्रिश्चियन समझते हैं। मसीही ये अपने आप को शो करते हैं, जबकि ये मसीही नहीं है। ये बच्चा और इसकी मां कानिये वेस्ट के बचपन को शो कर रहे हैं। मतलब कानिये वेस्ट बचपन से ही खुदा और उसके कलाम के खिलाफ ही था और इसने मसीहियों को गुमराह करने में अपना किरदार अदा किया है। एंड पर ट्रेविस स्कॉट 2 लड़कियों से शादी करता है, एक ही वक्त में 2 लड़कियों से शादी करने का यहां पर हमें उसका निकाह पढ़ते हुए दिखाया जाता है। यह भी सिंबॉलिक है। इस्राएल और मसीही खुदा की कौम है, ये दोनों एक ही कौम है, बट जैसे 2 अहद नामे हैं, पुराना और नया अहद, ऐसे ही यहां पर 2 लड़कियों को दिखाया गया है। पर खुदा के कलाम के मुताबिक दुल्हन सिर्फ एक ही है और वो कलीसिया है जिसने मसीह को कबूल किया है। और वैसे भी मसीहत में एक ही शादी होती है, ना कि 2-2, एक ही वक्त में 2-2 से शादियां। तो यहां मसीह की दूसरी आमद का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मसीह 2 औरतों से शादी करेगा। और आखिर में देखें तो सब उठकर चले जाते हैं, सिर्फ एक बंदा अपनी सलीब उठाकर, जो शुरू में खिड़की से गुजरता हुआ नहीं दिखाई दिया था, वो सलीब उठाकर अंदर आकर बैठ जाता है। जबकि यह भी ब्लास्फेमी है, क्योंकि इस सलीब के ऊपर मसीह का बुत बना हुआ है, जो कि यह शो करता है कि मसीह मर चुका है, अब उसने वापस नहीं आना। इसीलिए सब उठकर वहां से चले जाते हैं। इवन के स्पेस शिप जो आई हुई थी वो भी चली जाती है, पर यीशु मसीह की दूसरी आमद होते हुए नहीं दिखाई जाती और पीछे सिर्फ वही आदमी रह जाता है जिसने वो सलीब उठाई हुई थी। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो ये उसकी मौकरी की जा रही है। मतलब जो मसीह यीशु के कलाम पर अमल करेगा,
वो यहां ही रह जाएगा। ये टोटली खुदा के कलाम के उल्ट तालीम है। इन्हीं शैतान के बच्चों के बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आखिरी जमाना में ठट्ठा करने वाले आएंगे जो कहेंगे कि उसके आने के वादे का क्या हुआ, क्योंकि जब से हमारे बाप दादा सोए हैं सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा शुरू से था। तो कानिये वेस्ट की तरह और भी जो शक में है कि उसने वापस आना है कि नहीं आना है, उनको उस वक्त शर्मिंदगी होगी जब बादलों पर बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह अपने पूरे जाहो जलाल में उतरेगा। उस वक्त ये छुपेंगे पर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी उम्मीद बातिल है पर हमारी उम्मीद जिंदा उम्मीद है। इस तरह की म्यूजिक वीडियोस इस बात का सबूत हैं कि खुदा का कलाम पूरा हो रहा है और हम वाकई ही आखिर दिनों में जी रहे हैं। जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिर जमाना में ठट्ठा करने वाले आएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो जान लें इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।